कांग्रेस परेशान है, निराश है कि अगर दाम नहीं है तो काम कैसे चलेगा, बहुत खर्चा होगा चुनाव में, कैसे लड़ेंगे विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए ये तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, इनका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से मुकेश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गया के, और उनके बगल में उनके साझीदार इंजीनियर नंदलाल मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं यानी हम के, और साथ ही कांग्रेस के प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू साहब हैं, प्रवक्ता हैं। और हम देखें तो AIMIM के रंजन पासवान भी हैं और रंजीत ताम्रकार जो RJD के जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, यानी ओवैसी की भी यहाँ घुसपैठ हो गई है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जहां दिल्ली में चल रहा है, तो गया में भी कौन बनेगा प्रधानमंत्री में जो मेहमान हैं उनसे बात कर लेते हैं। साहब, आप लोगों के ऊपर आरोप है कि फ्रीज कर देते हो, पैसा ही जब्त कर देते हो, इनकम टैक्स से परेशान करा देते हो। राहुल, सोनिया, खड़गे सब परेशान हैं, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बहुत सताया जा रहा है। आपने सही कहा, लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। कांग्रेस वित्तीय अनियमितता में प्रारंभिक काल से रही है। 1996 आपको याद होगा, जब देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के समर्थन से थे, उन्होंने पहली बार अपने ही सहयोगी कांग्रेस पार्टी को वित्तीय अनियमितता के लिए नोटिस जारी किया था, और इसके लिए उन्होंने देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेकर के गुजराल की लंगड़ी। वो तो बहुत लंबी बात आप कर रहे हैं, अभी मौजूदा बात करिए। सब पैसा अगर फ्रीज कर लेंगे नेताजी तो क्या करेगी कांग्रेस, कैसे लड़ेगी? बहाना है या वाकई ऐसा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी बेईमानी का खाता रखेगा, उसका फ्रीज किया जाएगा, चाहे वो इस पक्ष का हो या उस पक्ष का। बेईमानी यानी कांग्रेस के ऊपर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी से पैसा है तो फ्रीज तो होगा ही, जांच तो होगी ही। विश्व की पौराणिक पार्टियों में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने देश को आजादी दिलाई। पौराणिक पार्टी, पुराणों में भी उल्लेख है क्या? पुरानी पार्टी मैं बोल रहा हूं। 138 वर्ष पूरे होने पर गांव-गांव के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी ने एक कोष मांगा था, मैं भी 1380 रुपया दिया हूं। उस पैसे पर और युवा कांग्रेस के जो हमारे ऑनलाइन सदस्यता अभियान हुए हैं और NSUI के, उनके 300 करोड़ पर IT की छापेमारी इसलिए कराई जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा स्कैम के मामले में, जिसमें 6060 करोड़ रुपए ऐसे वैसे कंपनियां जो चंदा दिए हैं, भारत के आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश है। क्यों? RJD राष्ट्रीय जनता दल के आप नेता हैं, ये आपके सहयोगी हैं, महागठबंधन के साथी हैं। फ्रीज पैसा न दाम है तो काम कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इनके अकाउंट को फ्रीज किया है। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, अब बताना चाहता हूं कि ये ईडी और सीबीआई को कांग्रेस के पीछे या राजद के पीछे इन्होंने लगा कर रखा है। ये अपने दामन में झांक कर देख लें। आज महाराष्ट्र में अजीत पवार, जो कि पहले विपक्ष में थी, भाजपा के खिलाफ में थी। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये बताइए आज की जो बड़ी खबर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे आपके जो सहयोगी पूरी तरीके से परेशान, हताश, निराश होकर कह रहे हैं कि पैसा फ्रीज कर। तो पैसा फ्रीज किया है, तो पैसा फ्रीज इसलिए किया है कि कांग्रेस किसी न किसी तरह से कमजोर हो जाए और ये चुनाव में बहुत मतलब बुरी तरह से वो भाजपा से हारे। बहुत मजबूत है अभी कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस तो मजबूत है। कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं रहेगा? कांग्रेस को देश के ये जो बगल वाले हैं ओवैसी वाले, हाँ, बात कीजिए उनसे आप। कर लेना। अच्छा, ये बताइए, ये तो लोग कह रहे हैं कि पैसा वैसा फ्रीज हो गया, तो आपकी पार्टी चली है हैदराबाद से और यहाँ पहुंची है सीमांचल में, विधानसभा में आप लोगों ने खेल कर दिया। कहते हैं कि वो कटवा पार्टी है और प्रायोजित पार्टी है, आप तो यहाँ से उम्मीदवार भी घोषित हो गए। देखिए, तमाम अवैध संपत्तियों का कुर्क होना जरूरी है। ये चाहे कांग्रेस के पैसे को फ्रीज किया जाए
या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड के सहारे फैक्ट्री मालिकों को टॉर्चर करके लिया गया, बीजेपी के जरिए भी खरीदा गया बॉन्ड, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक सफल लोकतंत्र तभी कायम हो सकता है जब धन बल का सहारा ना लिया जाए। अरे तो ये हम वाले भी हैं यहाँ पे। जीतन राम मांझी प्रत्याशी हैं गया से, लड़े तो 14 हारे, 19 हारे और इस बार 7 हैं, तो क्यों कुछ है उम्मीद? देखिए, पिछली परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज पर मोदी जी का साथ है। मोदी जी का साथ है, साथ ही हम कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जब स्ट्राइक रेट आप देखेंगे, गया जिला में 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा में 3 विधानसभा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पार्टी के यहाँ के साथी जीते हुए हैं, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह दर्शाता है चाचा जीतेंगे जीतन राम जी? पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, इसमें से कोई शंका सही नहीं है। गया की लोकसभा में 3 आरजेडी के पास है और 3 एनडीए के पास है। यहाँ पर एक इतिहास है कि ये लगभग 50 साल से ज्यादा आरक्षित सीट है यहाँ पर, और 25 साल से लगभग यहाँ पर मांझी ही सांसद होते रहे हैं। इस बार भी जीतन राम मांझी एनडीए के कैंडिडेट हैं हमसे, और आरजेडी भी लगभग अपना प्रत्याशी को तय कर चुकी है। सवाल ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, माफ करिएगा प्रधानमंत्री। तो ये जो 400 पार का सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, और 400 में गया अपना योगदान देगा या नहीं देगा, यानी जीत एनडीए की होगी या नहीं होगी? पिछली बार तो हुई थी। ये तो जनता तय करेगी ना कि कितना सीट आएगी इनकी, ये जनता तय करेगी। इस बात को कोई और बोले तो ये ठीक नहीं लगता, और वो समय बताएगा। अगर एनडीए ने काम अच्छा किया है तो फिर उसके आप भी तो जनता है साहब, बताइए। नहीं, हमारे अकेले बताने से नहीं होता है ना, वो तो दिख रहा है ना कि सरकार ने क्या आप नहीं बताएंगे तो आप बताइए। जी, 400 के अवश्य पार करेगी, क्योंकि ये गया नगरी है, विष्णु की नगरी है। अब विष्णु कहीं न कहीं राम से प्रेरित है, राम के दूसरा रूप है, तो जहां राम है वहां 400 क्या 543 सीट पर भी हम लोग जीत दर्ज कर सकते हैं। ये मोदी जी का एक नारा जो है अब की बार 400 के पार, वो कहीं न कहीं पार होते हुए नजर आ रही है। राम को लाए हैं, इसलिए इस बार सभी जनता उनको लाए। हम लोग राम के भक्त हैं, पूरा हिंदुस्तान राम का भक्त है, और जहां राम रहेंगे वहां 400 क्या 543 सीट पर जीत होगी। ये आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। ज्ञान और मोक्ष की भी धरती है। मैडम आप भी बहुत ताली बजा रही हैं, खड़े हो जाइए, बताइए। कह रहे हैं कि राम को जो लाए हैं उनको सब लोग लाएंगे। इस बार 400 क्या 400 450 हो जाएगा। राम के साथ साथ जीतन राम मांझी जी का नाम है। जीतन राम जी, इसीलिए एकदम निश्चिंत है कि गया से भारी बहुमत से चुनाव जीत के लोकसभा जाएंगे और गया लोकसभा का क्षेत्र का विकास होगा। यानी राम तो है ही है, यहाँ जीतन राम भी हैं। जी, जीतन राम मांझी जी। जी क्यों मैडम बताइए? अरे खड़े हो जाइए मैडम, आप भी बताइए। 100% उम्मीद है कि अबरी हमारे जो कैंडिडेट हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, वो 400 से 4 लाख से ऊपर से भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। एकदम भविष्यवाणी कर दी, ज्योतिषी बन गए। क्यों भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या रहेगा माहौल यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। किसका माहौल है? आदरणीय जीतन राम मांझी जी के, मोदी जी का। और पूरा देश जान रहा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में जो देश किस स्तर पर पहुंची हुई है, ये सभी लोग जानते हैं। जितने एजुकेटेड हैं आज सारे लोग के दिमाग में है सिर्फ मोदी। ये कांग्रेस क्यों परेशान है कि जो हमारा पैसा फ्रीज कर दिया? तो भाई उनकी जैसी नीयत वो सामने दिखाई दे रहा है। बाकी उनके ही नेता के मतलब पूछिए ना अच्छा से, तो उनके नेता ठीक बोलेंगे कि भाई जो गड़बड़ था वो जा रहा है। जो गड़बड़ था वो जा रहा है। क्यों भाई साहब आप बोलेंगे? बताइए, खड़े होइए। क्या ये सब आरोप चल रहा है ठीक है, सहमत हैं आप? नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी तो होनी चाहिए ना। कांग्रेस कौन मारे ये करके रखा था? कहाँ से आया था वो पैसा? कहाँ से आया था बताइए? वही तो बताएं, कांग्रेस करे कहाँ से लाए थे पैसा वो कांग्रेस वाले? बड़ा मेहनत करके लाए थे। कहाँ से मेहनत, कहाँ कमा रहे थे? मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी नहीं कर रहे थे, जनता का पैसा था। जनता का पैसा था। जनता का पैसा। हाँ, तो जनता का पैसा जनता की सरकार ले गई। एक चीज और है कि राम आए हैं तो जीतन राम भी आएंगे। राम आ गए तो जीतन राम भी आएंगे। ये आ गए हैं, मतलब जीत अभी तय हो गई। जी, 2 लाख वोटों से जीतेंगे। एक 4 लाख से जिता रहे हैं, एक 2 लाख से जिता रहे हैं। एक अयोध्या में राम आए हैं तो वहां से खुश है, यहाँ जीतन राम आ गए। मैडम खड़े हो जाइए, आप भी कुछ बताइए। अभी थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम, अभी सांस ले रही हैं, सबका सुन के जवाब दीजिएगा। क्यों भाई साहब ये बताइए, खड़े हो जाइए, क्या रहेगा यहाँ पे? देखिए, खड़े हो जाइए।
सबसे बड़ा बात तो आप बोल रहे हैं कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। जी 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 हुजूर। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, आप नहीं जानते? नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री बनेंगे ना, गरीब से और गरीब हो जाएंगे। कौन प्रधानमंत्री बने? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी गरीबों का दुश्मन है। मोदी जी गरीबों का दुश्मन है। जितना देखे नवयुवक ने पढ़ पढ़ के मूर्ख बने हुए हैं, मूर्ख उनसे अच्छा है। तो उसके पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? नहीं था तो अच्छा था। लेकिन मोदी जी 100 बात में एक बताते हैं, मोदी जी जो है ना गरीब का दुश्मन है। मोदी जी का कहमान है ना, मोदी जी पहले सब जनता के थारी बजवा के तोल लिया कि जो थारी बजाया वही मेरा है और वही हिसाब से हम देश चलावेंगे। क्यों कि थारी बजवा को चेक किया पहले मोदी जी कि कितना मेरा है, वही हिसाब से चला रहा है। बेईमानी कर रहा है, बेईमानी एकदम बेईमानी करता है, पूछो में भी एकदम डायरेक्ट ऐसे ही कहता है 400 पार। वोटवा कहाँ से लावेगा, घरे से पूछो तो जरी। जनता दे रही है वोट। अरे मोदी जी का पूछो ना, घरे से लावेगा वोटवा की। वो लोग उन लोगों से भी पूछ लेते हैं कहाँ से लाएगा, घर से लाएगा, कहाँ से लाएगा। क्यों मैडम ये बताइए कहाँ से लाएंगे? देखिए, हम पूरा देश में संदेश देना चाहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, दूसरे अदर देश के लोग उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा देश का भविष्य जगाने के लिए पुनः जब तक धरती रहे तब तक प्रधानमंत्री जी रहे और उनके नेतृत्व में हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी सांसद बन के जाए और गया लोकसभा का विकास के बारे में बात करें। और दूसरा कोई ऐसा नहीं, ये हमारा देश में नजर आता है जो कि प्रधानमंत्री भगवान के रूप में है और जीतन राम मांझी जी राम के रूप में जीत के जाएंगे और गरीब को कल्याण करेंगे। आप पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं, राम जी सबरी माँ का जूठा खाए थे, अब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जीतन राम मांझी जी के बगल में बैठ के खाना खाते हैं। इससे बड़ा क्या होना चाहिए आप ही बताइए। गरीबों की बात करते हैं, जी प्रधानमंत्री का कहना है पूरा हिंदुस्तान का मेरा परिवार है। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है, पूरे देश का लोग परिवार है उनके। अब आदरणीय जीतन राम मांझी जी गरीब का मसीहा और देश में दूसरे अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। बताओ नौजवान तुम भी। हम ये बोलना चाहते हैं, जीतन राम मांझी साहब के पहले कुछ दिन पहले स्टेटमेंट था कि हम हिंदू नहीं हैं। अभी जब एनडीए अलायंस में आए हैं तो बोले हम हिंदू हो गए, जय श्री राम। आगे जीतन राम मांझी साहब एक स्टैंड क्लियर कर रहे, भूल चूक माफी तो काहे माफी भैया। 25 बरस से 1999 से अभी तक मांझी रहा। अब ये मोक्ष की धरती और बोध गया ज्ञान की धरती है। जिस तरह ज्ञान हो गया उनको, ज्ञान हुआ, मेरा डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से गया जिला नहीं डेवलप कर पाया। हमारे पास 25 वर्षों में जो भी सांसद रहे सब गूंगा टाइप के रहे। अब की बार लाएंगे बोलने वाला गया जिला से सांसद, MIM के सांसद आएंगे, रंजन पासवान आएंगे। MIM बहुत तेज बजा रहे, बताओ भाई। भाई हम तो सपोर्टर हैं तो इसलिए हम तो बोलेंगे ही। सपोर्टर तो हर आदमी के। बताओ भैया, खड़े हो जाओ। हाँ बोलिए। क्या ये लोग कह रहे हैं? ये लोग ठीक कह रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी साहब जैसे पहले बोले थे कि भैया जैसे ये लोग पंडित लोग जैसे हम लोग तो पूजा के नहीं करने देता, पाठ नहीं करने देता है, तो ये लोग जो भाई तो वो तो पंडित विरोधी थे। कोई तो ज्ञान की धरती है, ज्ञान हो गया उनको। बाद में ऐसा ज्ञान होने से क्या आगे मोदी जी के साथ, समझे ना। वाह वाह वाह, आप मोदी जी के साथ जाइए, अमीर लोग के साथ बैठ के खाना खाइए, अब गरीब का गाना गाइए और गरीब का गाना। मैडम तो कह रही है कि जो गरीब हैं उनकी बात करते हैं और गरीब लोग को ठेंगा चढ़ावेंगे, यही ना होता है। और क्या, यही तो कर रहे हैं। अच्छा, और क्या बताइए भैया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में जो बोल देते हैं कि राम के जगह है, जब हमारे देश से बाहर जाते हैं तो राम के जगह पर बुद्ध का नाम लेते हैं। ये सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। बाहर जाकर के ये वर्ड क्यों निकालते हैं कि बुद्ध के नगरी से आए हैं, बुद्ध के नगरी से आए हैं। ये बहुत बड़ी इश्यू है, इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं लोग? अरे तो बुद्ध हो, जैन हो, ये सब यहाँ के महापुरुष ही तो है। हाँ, तो विदेशों में राम का नाम क्यों नहीं लेते? जब भी जाते हैं बुद्ध का नाम लेते हैं। या अच्छी बात है ना। तो बुद्ध के नगरी में बुद्ध के लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बुद्ध के जो लोग हैं, आज जीतन राम मांझी जी हैं जो राम राम करते हैं, कल होकर राम का वो पूरा भक्त नहीं थे। उनके लिए पूछ लेता हूँ, एक और नौजवान बहुत उत्साहित हैं बोलने के लिए। बताओ जवान। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बीजेपी के जो अनभक्त जितने भी ये जो वोटर हैं, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ, अभी मैम ने बोली अभी कि जीतन राम मांझी राम राम बोल रहे हैं। क्या मैं इनसे बात बोलना चाहता हूँ, अब पर्सनली मैं सभी से बोल रहा हूँ
कि क्या हमारे जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी हमारे भारत में सभ्यता और संस्कृति लॉन्च हुआ है? क्या भारत में भगवान तभी आए हैं राम? पहले राम जी का पूजा नहीं होता था? राम को बोला जाता था तो सीता क्यों नहीं बोलते हैं? सीताराम बोलिए, सीताराम बोलिए। फिर राम राज कहना मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी पार्टीज हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो कोई स्टेट लेवल का हो, हम लोग को इससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है और ना कोई हमारा हित है, ठीक है। हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और हम लोग को गुमराह किया जाता है। सामने जो दिखता है उसी लोग को कहा जाता है कि बिकता है, ठीक है। आप लोग भी 6 बार यहाँ से जीते आजादी के बाद से, और आपके सहयोगियों ने भी यहाँ खाता खोला, तो यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? यहाँ जो भी विकास आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर का, वो पूर्व की यूपीए सरकार की देन है। जैसे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उस समय हुआ था जिस समय यहाँ की मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्षा और चांसलर थी। ऐसी बात है, कहने का मतलब ये है कि जो भी विकास है वो कांग्रेस की तरह जी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो, इनका विकास का नायाब नमूना आप इसी मैदान में लें। गया ऐसे विश्व प्रसिद्ध शहर में, विश्व पर्यटन मानचित्र पर रखने वाला शहर में एक बेहतर स्टेडियम नहीं है। पहले टीन के जाली से था, अब ऐसे ही घेरा हुआ है। ले लेते हैं इन लोगों से, बहुत दिन से ये लोग सत्ता में भी हैं। ये बताइए, अभी जेडीयू यहाँ से पिछला चुनाव जीती, फिर उसके पहले आप लोग जीते, फिर उसके पहले आप लोग जीते, सभी लोग आप ही लोग जीते हैं, तो यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? और जो आपके प्रेम कुमार हैं विधायक, लगातार यहाँ से 8वीं बार के विधायक हैं, जीत रहे हैं, जनता का प्यार है, नगर विकास के मंत्री भी रहे, तो यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ नगर का? अपेक्षित विकास जितना है उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता इस बात को मानते हैं कि कमी है। कमी नहीं रहती तो हम विकसित नगर बोलते। लेकिन विकास की आवश्यकता है, लेकिन जो कुछ भी विकास आपको दिख रहा है वो हमारे काल में हुआ है। आप अभी कांग्रेस ने कर दिया सब कुछ। कांग्रेस ने तो भट्टा बैठा दिया, पीने के पानी के लिए लोग टैंकर के लिए घूम। अब इनके जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री थे, यहीं के रहने वाले, विधायक भी रहे, हर चीज रहे, काहे नहीं कुछ कर दिए? अगर आप गया शहर में घूमेंगे तो हर एक गया शहर का अगर आप देखेंगे तो नेम प्लेट से ही पता चल जाएगा। और जब अल्पकाल के लिए मुख्यमंत्री बने तो IIM बोधगया की यहाँ की स्थापना की है। मतलब अब इस बार जीतेंगे तो बहुत विकास हो जाएगा। आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए। IIM बोधगया की यहाँ पर स्थापना की। आप यहाँ पर चले जाइए, मानपुर में जाम से त्रस्त था, 6 लेन पुल ओवरब्रिज बनाने का उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ फाल्गु का जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि घोड़ा घाट से, डोभी से घोड़ा घाट से मिला करके कंडी बीथो में अगर बांध बना दिया जाता। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि भाई बहुत काम किया है। आरजेडी सत्ता में आप लोग इतने दिन रहे, आपके सांसद भी यहाँ रहे, आप ये कांग्रेस करी, हमने सब कुछ किया, आपने भी कुछ किया कि नहीं? हमारे सरकार में, हमारे सरकार के जब हमारे सांसद यहाँ थे, ये तो बहुत पहले की बात है, उस समय भी यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में इससे अभी भी मैं वर्तमान चुनाव तो हुआ नहीं है, लेकिन जदयू का यहाँ पे वर्तमान सांसद है। बताइए, वो गया शहर या गया जिला में दिखते हैं क्या? जब वो गया जिला में दिखते हैं तो विकास क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब ओवैसी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ा रही है, पासवान साहब आप उम्मीदवार भी हैं, ये बताइए कि अब ओवैसी की पार्टी जीतेगी तो चौमुखी विकास होगा नहीं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी थे और गया जिला के सबसे महत्वपूर्ण था फाल्गु नदी में बिथो बियर बांध। हम लोग लगातार 30 वर्षों से आंदोलनरत। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी आएगी तो आपके लोगों को वोट क्यों दे? मैं बता रहा हूं क्यों दे, जल्दी बताइए। तो इस आंदोलन माने इस मांग पूरा करने से गया जिला का जो लेयर है, लेयर भाग रहा है, 200 फीट नीचे चला गया, वो लेयर बच जाता और गया और जहानाबाद 2 जिले की सिंचाई संभव होती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी उस फाइल को पेंडिंग में डाल दिए। अरे जीतन राम मांझी जो किया, आप, मैं पूछ रहा हूं कि ओवैसी की पार्टी आप जीतेंगे, कुछ करेंगे कि खाली दूसरे पे आरोप लगाएंगे? अगर हमारी पार्टी जीतती, रोड मैप है आपके पास? है रोड मैप, बताइए। हमारा रोड मैप है कि हमारी पार्टी अगर जीतती है तो गांव का देश भारत कहलाता है, ग्रामीणों को अमन चैन की जिंदगी दी जाएगी, किसानों के मुकम्मल सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इनका जो सोच है राम राम करने का,
उसके बजाय नदियों को जोड़कर बहुत कुछ विकास हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने अच्छे काम किए हैं और उनको काम के बल पे हम लोग मत देंगे, अपना बहुमूल्य मत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देंगे जी। आप बताइए साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जो विकास का नजरिया है, कुछ लोगों का चश्मा में पावर नहीं है। गया जंक्शन विश्व स्तरीय है, अंतर्राष्ट्रीय अब हवाई अड्डा है, छात्रों को पढ़ने के लिए IIM विद्यालय को हुआ 200 करोड़ की लागत से मगध मेडिकल कॉलेज में निर्माण कराया गया। इसी गांधी मैदान में जब एनडीए का सरकार आया तो देखिए आप यहाँ भी आप ABP न्यूज का लगा रहे हैं, सिर्फ कूड़ा और करकट का भंडार था। आज प्रेम कुमार का ही देन है कि 15 से 20 हजार लोग प्रतिदिन। बहुत काम हो गया यहाँ पे, क्यों भाई? बहुत काम हुआ है, एनडीए सरकार बहुत काम किया है और नरेंद्र मोदी के अभियान पर जीतन राम मांझी भारी बहुमत से विजय होंगे, यहाँ भारी बहुमत से विजय होंगे। ऐसा विश्वास गरीब नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा है, नीचे से आया है, कोई सोना के कटोरा में लेके पैदा नहीं हुआ है और सोना के चम्मच। इस चलते नरेंद्र मोदी गरीब के भी दुख दर्द समझता है और नरेंद्र मोदी के टाइम में देश का मान सम्मान बढ़ाने का नरेंद्र मोदी जो काम किए हैं यहाँ का बार मोदी के नाम पे मेरा जो यहाँ पे आपका सवाल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सवाल और मुद्दों की बात करें तो देश में प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन के लोग बनेंगे। और जो आज यहाँ भी जो लोकसभा क्षेत्र गया जिला का इंडिया गठबंधन के लोग, कितने लोग के प्रत्याशी 40 के 40 विधानसभा बिहार में कुमार सर्वजित और हमारे देश की इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और बात करते हैं फ्रिज की तो कांग्रेस हताशा नहीं है, निराशा नहीं है। सोनिया जी और खड़गे जी देश को बता रहे हैं कि भाजपा की कूटनीति दमनकारी नीति को देखो ऐसे करती है। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? खड़गे बनेंगे, राहुल जी बनेंगे, सोनिया बनेंगे, प्रियंका बनेंगे, कौन बनेंगे? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। चलो भाई बताओ भाई। मेरा सबसे पहला सवाल खुले दुश्मन और छुपे दुश्मन से। एक तो हमारा मालूम है बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है भैया, छुपे दुश्मन से भी मेरा सवाल है। पहला तो बीजेपी से ये सवाल है कि भैया जब भी आप दुश्मन कौन है भाई? भैया मेरे इंडिया अलायंस, कांग्रेस हमारी खुली छुपी दुश्मन है और खुला दुश्मन तो भैया सारे लोग जानते हैं। मेरा दो सवाल है। सबसे पहला सवाल है बीजेपी वालों से, जब विकास की बात होती है तो आप राम मंदिर पे आ जाते हैं, धारा 370 पे आ जाते हैं, पाकिस्तान पे आ जाते हैं। ये बताइए कि युवा को रोजगार कब मिलेगा, ये बताइए कि विकास कब होगा। आप धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं कीजिए, आप ये ना बताइए कि आप कितना विकास देंगे। आप बोले थे कि बिहार में आप सरकार बनेगी तो 5000 नौकरियां देंगे, कितनों को दिया आपने? दिया कि नहीं? ये जंगल राज है, ये मंगल राज में ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ही कार्य है और इस बार हम 400 के पार करेंगे। और जो हमारे जो जंगल राज के जो नेता और जो कार्यकर्ता उनको इस बात की समझ नहीं है कि हमारी क्या परिस्थिति थी। आज बिहार जो जहां भी जाते थे चप्पल जूता से स्वागत होता था। आज मोदी जी और नीतीश कुमार की जो सरकार आई, यह सारे लोगों को बता दिया कि हम लोग भी अपने अस्तित्व को रखते हैं। और मोदी जी की सरकार जो कि सब लोगों को जीने की कला सिखाई। क्या जीने की कला सिखाई? बताइए भाई, जब जीने की कला सिखा दी तो क्या आक्रोश है आपको? बताइए। IIM से पूछते हैं कि इनका जो ओवैसी के भाई हैं बोलते हैं कि 15 मिनट में हटा दो और सारे हिंदू को खत्म कर देंगे। आपको अहमदाबाद याद है 10 मिनट पुलिस हटा था, क्या हाल हुआ था? इसलिए संभल के रही। क्या हो गया? उनको बता दिए नहीं, सबसे वो जुमला था। और क्या क्या बीजेपी क्या क्या नहीं बोलती है, ओवैसी के भाई ने बोला अभी तक कसक है, वो दर्द इन लोगों को महसूस हो रहा है। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ओवैसी के भाई बोलते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, सारे हिंदू के खत्म कर देंगे। इस पे क्या बोलते हैं? उससे पूछिए, उनसे पूछ लेते हैं भाई। ये कह रहे हैं कि क्या बोलना चाहते हैं? हचक के मत बोलिएगा, लपट के बोलिएगा। देखिए वो तो कहते हैं सिर्फ, लेकिन पूरे देश में अंबेडकर के जितने भी वंशज हैं उनको नाश करने की इनकी प्रवृत्ति है, भाजपा की रही। खाली कहते हैं ये लोग, बस वो तो कहते सिर्फ है, लेकिन ये करते हैं। तो भाई ये कहते हैं और करते का मामला है। बताइए, ये तो कह रहे हैं खाली वो लोग कहते हैं, क्या करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं है। आप ही लोग करते हैं। क्या बताइए क्या किए हैं हम लोग आज तक? बताइए। जो बोले नंबर 1 है दुश्मन है, ये बताइए। इस देश में हिंदुस्तान में रहते हैं, आप बोल रहे हैं हमारा नंबर 1 दुश्मन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? नंबर 1 दुश्मन उसको कहा जाता है कि 2002 का दंगा करवाता है।
जो 2000 भागलपुर 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 कौन करवाया था? भागलपुर भागलपुर कौन करवाया था? भागलपुर कौन करवाया? कौन है दुश्मन भाई? कौन है दुश्मन? कौन है बताओ? दुश्मन यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब दुश्मनी है। राजनीतिक पार्टियां हैं, दुश्मन कैसे हो? आदमी को बरगलाने का काम कौन कर रहा है? आप बताइए। भैया पहले मेरा बात सुनिए, कोई आदमी का दुश्मन नहीं है, चाहे बीजेपी हो या हम हो, मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल, नौकरी जब तक जनसंख्या कम नहीं होगा, कितना संसाधन लाइए, जनसंख्या कम होगा तबे यहाँ भी बढ़े। सही बात है। आप बताओ क्या कह रहे थे? ये लोग कह रहे हैं दुश्मन। देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे जिसमें हमेशा उन्होंने बात किया कि 140 करोड़ हमारे देश के वासी, हमेशा वो बोले हैं कि हमारे देश की 140 करोड़ जनता, कभी उन्होंने किसी को दुश्मन नहीं माना। लेकिन भारत में दो तरह के लोग हैं जो विकास के दो तरह से देखते हैं। एक जो नरेंद्र मोदी पूरी भारत में पूरा विकास कर रहे हैं, चौमुखी विकास कर रहे हैं, जिससे पूरे इंडिया के समर्थक पूरे भारत जनता खुश है। और एक जो विपक्ष के पार्टी हैं वो सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। अपना विकास है। मैडम ये बताओ, खड़े हो जाइए, ये दुश्मन, ये क्या राजनीति में कोई दुश्मन? हम नौजवान भाई लोग से कहना चाहते हैं, अभी जो आप प्रश्न किए हैं, क्या कांग्रेस या राजद के टाइम में हमारे माताएं एवं बहनों बेटी सुरक्षित हैं? अब सर नहीं सुरक्षित है। अभी प्रधानमंत्री के बताइए मौका दीजिए, बोलिए। अरे भाई, ये अब ये बोलने का मौका दे तब ना। बोलिए। इन लोग तो जय श्री राम का नारा लगा रहे, तो मैं भी तो जय श्री राम बोल ही सकता हूँ। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एबीपी के माध्यम से, कि जिस तरह से भारत में अभी ये माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह की माहौल आज तक कभी न देखी गई न हुई। और मैं आपके इस गांधी मैदान से ये मैं घोषणा कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री अगला बनेंगे। तो परेशान है, कह रहे पैसे फ्रीज हो गया। मैं तो बता रहा हूँ। बताओ भाई। सिर्फ मोदी बनेंगे। मोदी जी ने हर घर में सुविधाएं पहुंचाई है, चाहे वो रसोई गैस के रूप में, विद्युत के रूप में, सड़क के रूप में जो दी है। खाली घोषणा करने से, एक सेकंड, खाली घोषणा करने से प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक सेकंड, प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज कांग्रेस के लोग कहीं भी कोई संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। स्टेज पर लग्जरी, एक सेकंड, पहले सुनिए, लग्जरी गाड़ी पर चलते हैं, क्षेत्र में घूरते नहीं हैं, तो बिना क्षेत्र में घूरे हुए कोई प्रधानमंत्री बना लेगा? यहाँ घोषणा करने से प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ भाई, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा? राहुल गांधी स्ट्रगल ही नहीं कर रहे। नहीं, राहुल गांधी जो स्ट्रगल किया और जो बता रहे हैं लोगों को, वो पूरा देश देख रही है। संसद बनने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? एमपी बनने लायक नहीं है, सांसद की भी योग्यता नहीं रखते। ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कि राहुल गांधी सांसद बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं भी जनता हूँ, मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। आराम से एक बताओ भाई, मोदी जी का हमको पूछना है, पहले सुनो, मोदी जी का हमको पूछना है कि 5 किलो अनाज देता है, उसको बिल निकाल के दीजिए तो हमको, हम जानते हैं कि मोदी जी का है। देखिए, मैं सवाल उठाना चाहता हूँ सारे पार्टी से कि देश में सरकार किसी की भी बने, शिक्षा और चिकित्सा फ्री होना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, सबकी जरूरत है शिक्षा और चिकित्सा फ्री होना चाहिए। ये फ्री होना चाहिए, सरकार किसी की भी बने। ठीक बात है। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। विकास पुरुष नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हम वो लोग उन्हीं के साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बात चल रही है गया संसदीय सीट की। कांग्रेस और देश दोनों। अरे भैया पहले सुन तो लीजिए, बीजेपी भी राज की, कांग्रेस भी राज की। इस बार युवाओं का सोच है नया चेहरा का मौका देने का। MIM के जो प्रत्याशी रंजन पासवान जाए, वो 30 साल। सर, संघर्ष से बुद्धि होता है, संघर्ष से बुद्धि जात। ये जीतन राम मांझी जहाँ थे वहाँ से यहाँ आ गए हैं। अब ये संघर्ष के दिखाएंगे असर।
आज यही गांधी मैदान में पहले कूड़ा फेंकाता था, लैट्रिन रहता था, जहां हम लोग दौड़ने नहीं आते थे, जहां हम प्रैक्टिस नहीं करते थे। किसने कर दिया यहाँ सब प्रेम कुमार के भाजपा की है, भाजपा ने कर दिया। मोदी सरकार नहीं राहुल गांधी सरकार बनेंगे अभी। जो अपने बाप दादा को नाम ना ले, जो अपने बाप दादा को नाम ना ले उनको वोट सर हम वोट दे। एक मिनट सर, आप राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे सर? 40 सीट में है, आपको 9 सीट नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे प्रधानमंत्री? बात है। चलो नौजवानों बताओ। रोजगार कब मिलेगा सर? नौकरी कब मिलेगा? कोई मतलब ये नेता बोलता नहीं है कि मतलब नौकरी के बारे में, धर्म के बारे में हर कोई बोलता है, लेकिन धर्म से पेट नहीं ना चलता है, परिवार नहीं चलता है। यहाँ नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा, आज़ादी के साथ इतने दिनों के बाद भी आज भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। चाहे जो भी आ रहे, मोदी जी आ रहे, कांग्रेस पहले भी, दोनों को यही हाल है। जो निरंतर जो अवधि है अभी से इतना दिन के बाद, कोई भी जो शिक्षा में भी आज देखिए। ठीक है, बताओ। ये भाई साहब जो बोले हैं वैसे साहब के भाई 15 मिनट के लिए, और अनुराग ठाकुर हो और तमाम लोग हो, जेएस वर्मा हो, चाहे प्रज्ञा जो थी, मिला के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, यही ना? चलिए, क्या कह रहे थे भाई? हम कहना कह रहे थे, बहुत बोल चुके। हमको कहना है सर कि मोदी सरकार जो अग्निवीर योजना लाई है वो 4 साल के लिए योजना है, और हम लोग जनता द्वारा चुने गए। जैसे अभी सांसद आम चुनाव का इलेक्शन होने वाला है, उसमें 5 साल के लिए चुनेंगे, और अग्निवीर 4 साल के लिए है, जो हमारे देश के सेवा रक्षा करते हैं बॉर्डर पर। चलिए, ये जनता ने अपनी बातों को रखा, और आम लोगों से और ऐसी बातें जनता से हम नेताओं से भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, 1 सेकंड में आपको क्यों वोट इसलिए दिया जाए कि हमने यहाँ के युवाओं के लिए लड़ा है, यहाँ के किसानों की लड़ाई लड़े हैं, बित्थो बांध के रूप में एरो स्टील अथॉरिटी कारखाना की लड़ाई लड़ के हम लोग लाए हैं। लेकिन आपको क्यों 17 साल में बनाम 17 महीना के चलते हमको वोट दे? 17 महीना आपको क्यों? अभी जवाब आपको मिल गई। अभी 3 प्रश्न पर माहौल गर्म हुआ। पहला, ओवैसी की पार्टी और भाजपा, तो ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। जीतन राम मांझी को क्यों दे? जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए साबित किया है। साथ ही हम कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी देशवासी के दिलों में बसते हैं। मांझी जी वोट दे। आप प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, गरीब जनता के लिए काम किया है, देश का सम्मान बनाया है। देश का सम्मान बढ़ाया है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बातों को रखा, और जनता ने भी सवाल किए।